स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आप लोग को एक चैप्टर का बहुत डिमांड है, डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर्स यदि आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो इस वीडियो के बाद अभी आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोग को एनपीओ का शॉर्टकट ट्रिक बताया था कि कैसे आप एनपीओ में मार्क्स ला सकते हो पोस्टिंग करके, एडजस्टमेंट का सब मैंने आपको बताया था। ऐसे मैंने आपको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का बताया था। इसके अलावा आप लोगों ने देखा ही होगा कि पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सबके शॉर्टकट ट्रिक मैं बताया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो अकाउंट्स है इसके हर एक चैप्टर के शॉर्टकट ट्रिक है। ऐसे स्टूडेंट को मैं मान के चलता हूँ, उन स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ लास्ट के 1-2 दिन में वो पढ़ के जाने वाले अकाउंट्स। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं डेथ ऑफ पार्टनर अभी सिखाने जा रहा हूँ। यदि आप पहले से स्कॉलर हो, आपको सब कुछ आता है, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को मत देखो, क्योंकि मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ वो शॉर्टकट बताने वाला हूँ। मैं न तो थियरी लिखा के देने वाला हूँ, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में लिखा के दूंगा, ये रट्टा मान लो, ऐसा कुछ करने वाला हूँ। और बहुत ही कम समय में 10 से 15 मिनट्स के अंदर डेथ ऑफ पार्टनर्स के मैक्सिमम चीज़ें हम लोग सीख जाएंगे। सबसे पहले डेथ ऑफ पार्टनर्स होता क्या है समझ लेते हैं। यदि मैं डेथ ऑफ पार्टनर्स बोलूँ तो इसके अंदर ना, जो आपने रिटायर ऑफ पार्टनर्स पढ़े आप लोग ने, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, मैंने इसको भी टीच किया था। आई थिंक आप लोगों ने वीडियो देखा रहेगा, नहीं देखा रहेगा तो एक बार देख लोगे तो भी पता चल जाएगा। डेथ और रिटायर में सिर्फ इतना डिफरेंस है, डेथ में जो रिटायर में जो होता है पार्टनर अपने से जाता है, ठीक है, उसको पहले से पता रहता है इस डेट को मैं बिजनेस छोड़कर जा रहा हूँ, इस डेट से मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। लेकिन डेथ ऑफ क्या होता है, डेथ ऑफ पार्टनर्स क्या होता है, एक्सीडेंट, मतलब कभी भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी पार्टनर्स का डेथ कभी भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में अकाउंटिंग कैसे करते हैं, तो जो रिटायर ऑफ पार्टनर्स होता है, जो डेथ ऑफ पार्टनर, अकाउंटिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग पोस्टिंग सीखेंगे और कैसे सम सॉल्व करना ये हम लोग सीखेंगे। तो सबसे बेसिकली इसका डिफरेंस मालूम क्या होता है, इस चैप्टर में एक गुडविल निकालना होता है। इसमें गुडविल निकालने के लिए मोस्टली आपको हर बार बोलता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल निकालते हैं ये भी मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा। दूसरा आपको बोलता है जिस पार्टनर का डेथ हो गया है उसका शेयर्स कैलकुलेट करने का, डेथ ऑफ पार्टनर्स का प्रॉफिट का शेयर्स कैलकुलेट करना, ये आपको दिया जाता है। अभी इसमें ये डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायर ऑफ पार्टनर्स में यही डिफरेंस है। अभी रिटायर ऑफ पार्टनर्स में क्या होता है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता है, बट डेथ ऑफ पार्टनर में कभी भी, जैसे मान लेते हैं कि हमारा बिजनेस 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, पार्टनर्स का डेथ जुलाई में हो गया, तो अभी अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में प्रॉफिट कितना कंपनी अर्न करेगी हम लोग को पता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर, मतलब लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे हम लोग अप्रैल से लेकर जून तक का प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालना है ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, गुडविल भी सिखा दूंगा शॉर्टकट ट्रिक में, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि डेथ ऑफ पार्टनर को सॉल्व कैसे करना है। मान लेता हूं कि आपको डेथ ऑफ पार्टनर कुछ भी नहीं आता है। अभी डेथ ऑफ पार्टनर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आ रहा है, अभी आपने मान लो कुछ भी नहीं सीखे हो, तो कैसे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा। क्वेश्चन के अंदर आपको ना एक पहले से रनिंग बिजनेस रहता है, उसका आपको बैलेंस शीट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, बैलेंस शीट दिया रहेगा। और इस बैलेंस शीट को मालूम हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड बैलेंस शीट बोलते हैं, ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट दिया रहेगा और आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कि यदि पार्टनर का डेथ होने के बाद जो भी असेट्स का रीवैल्यू दिया रहेगा, असेट्स का और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूड दिया रहेगा। रीवैल्यूड मीन्स मालूम है ना क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का आप लोगों ने देखा रहेगा वीडियो, तो उसके अंदर मैंने बताया था रीवैल्यू मीन्स क्या, न्यू वैल्यू दिया रहेगा। न्यू वैल्यू दिया रहेगा किसका, असेट्स और लाइबिलिटीज का, या उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट दिया रहेगा। ये सब कहाँ पे दिया रहेगा, एडजस्टमेंट के अंदर दिया रहेगा। अभी एग्जाम में आपको क्या पूछता है, एग्जाम में क्या बोलेगा आपको कि हम लोग को एग्जाम में बनाना क्या पड़ता है, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एक हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाना पड़ता है। एक हम लोग को डेथ ऑफ पार्टनर का बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। अभी कभी कभी एग्जाम में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछ लेता है। अब ये यदि आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर्स आता है, रिटायर ऑफ पार्टनर्स आता है ना,
तो समझ जाना कि स्टूडेंट आपको ना 80% सम आता है, डेथ ऑफ पार्टनर्स आपको 80% आता है। क्यों? आपको करना क्या मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास देखो ये ओल्ड बैलेंस शीट है, ये ओल्ड बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है। ओल्ड बैलेंस शीट में कितना, बैलेंस शीट में क्या चीज़ें हो सकती है, दो चीज़ हो सकती है, एक असेट्स हो सकता है और एक लायबिलिटीज़। अभी लायबिलिटीज़ के अंदर भी और भी आइटम हो सकते हैं, असेट्स के अंदर भी और आइटम हो सकते हैं। अभी आपको बनाना क्या है, बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम लोग पोस्टिंग सीखते हैं, पोस्टिंग कैसे करेंगे। ये जो ओल्ड बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट के अंदर जो असेट्स दिया रहेगा ना, ये असेट्स को ट्रांसफर करने का न्यू बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में किसको ट्रांसफर करने का, असेट्स को ट्रांसफर करने का, ट्रांसफर न्यू बैलेंस शीट के कहां पे, असेट साइड में। और असेट साइड में कैसे जाके लिखने का, जैसा दिया रहेगा, किसी के ऊपर एडजस्टमेंट रहेगा तो उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिख देना। जाकर आपको क्या करना, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब क्या, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना। एक बैलेंस शीट में दिख रहा है, नए बैलेंस शीट में जाके उसे कॉपी पेस्ट कर देना। फॉर एग्जांपल चलो मैं आपको दिखाते चलता हूं कैसे अपने को करना है। अभी ये आप नया बैलेंस शीट बनाओगे, ऐसे सेम टू सेम बैलेंस शीट बनाना है। आपके असेट्स दिया ना, सब असेट्स को नए वाले बैलेंस शीट में जाके लिख देने का, इसको भी असेट्स में लिखना है, ये सब सबको असेट्स में लिख देने का, सेम टू सेम। बस देखने का जिसके ऊपर एडजस्टमेंट रहेगा उसको टिक मार्क करना, उसके नीचे एक लाइन आपको क्या कर देना, छोड़ देना है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, आपको असेट्स को ट्रांसफर करना है न्यू बैलेंस शीट के कहां पर, असेट साइड में, असेट्स में जाके लिख देने का। दूसरा स्टेप क्या करने का, इसके अंदर कौन से आइटम को नहीं ट्रांसफर करने का। यदि इसके अंदर कभी प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा ना, मत करना, बाकी सब असेट्स को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना। ऐसे यदि लायबिलिटीज रहेगा ना, लायबिलिटीज को भी ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करना है आपको न्यू बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में जाना और जाकर लायबिलिटीज साइड में लिख देना, लायबिलिटीज में लिख देना, ट्रांसफर लायबिलिटीज साइड। मैं यहां पर भी लिखता हूं आपको अच्छे से समझ जाए, न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में लिख देने का, किसको, ओल्ड बैलेंस शीट की जो लायबिलिटीज रहेगी। तो लायबिलिटीज में से कौन सा आइटम नहीं ट्रांसफर करने का, तो एक्सेप्ट, क्या मत ट्रांसफर करना, कैपिटल को मत लिखना, और कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा या रिजर्व दिया रहेगा, एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, ये दो आइटम को मत ट्रांसफर करना। फिर सर नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो कैपिटल रहेगा ना बच्चा, कैपिटल कहाँ पे, ओल्ड बैलेंस शीट का, ओल्ड बैलेंस शीट है ना, ओल्ड बैलेंस शीट का जो कैपिटल है ना, इसको ट्रांसफर करने का पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स हम लोग बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देने का, क्रेडिट साइड में। इसके अलावा ये जो रिजर्व रहेगा ना, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया या रिजर्व हो गया, इसको जाके ट्रांसफर कर देना, इसको भी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख देने का। कहाँ पे लिख देना, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख देना। इसके बाद मैं आपको एडजस्टमेंट बताता हूँ। ये आपका पोस्टिंग होगा, पोस्टिंग के 3 से 4 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। जैसे प्लांट एंड मशीनरी असेट्स में जाएगा, असेट्स में लिख देना, मोटर ट्रक असेट्स में, डेटर असेट्स में, इन्वेस्टमेंट असेट्स में, कैश बैंक को असेट्स में, सब असेट्स को उठा के असेट्स में लिख देना न्यू बैलेंस शीट के। कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख देना, क्रेडिटर लायबिलिटीज में लिख देना, बिल्स बैंक लोन को लायबिलिटीज में लिख देना, बिल्स पेबल को लायबिलिटीज में लिख देना। आपका पोस्टिंग हो गया। इससे शॉर्टकट ट्रिक क्या चाहिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 3-4 मार्क का काम हो गया। एडजस्टमेंट पढ़ लेने का, असेट्स रीवैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, टिक मार्क कर देने का, मोटर ट्रक के ऊपर एडजस्टमेंट है, टिक मार्क कर देने का, इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, टिक मार्क कर देने का, ऑल डेटर आर गुड, डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट है, टिक मार्क कर देने का। मतलब सबका अमाउंट कहाँ पे लिखने का, इनर कॉलम में लिखने का। और गुडविल का और न्यू पार्टनर्स का शेयर निकालने के बारे में आपको लास्ट में समझाता हूँ, ठीक है। ये 2 एडजस्टमेंट बच रहा है, गुडविल और शेयर्स का, वो लास्ट में बताऊंगा। पहले बाकी एडजस्टमेंट का बता देता हूँ शॉर्टकट ट्रिक। आपका पोस्टिंग यहाँ पर हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, चलो अभी हम लोग को एडजस्टमेंट, मान लो एडजस्टमेंट कोई आ गया और हम लोग को एडजस्टमेंट नहीं आ रहा है। आप पहली बार एडजस्टमेंट पढ़ रहे हो, एडजस्टमेंट में करना क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। आपको असेट्स को रीवैल्यूड दिया रहेगा, असेट्स को क्या दिया रहेगा, रीवैल्यूड दिया रहेगा। तो उसमें असेट्स को देखने का, असेट्स इंक्रीज हो रहा है क्या,
यदि असेट्स इंक्रीज हुआ तो इसका पहला जो एडजस्टमेंट का ये कहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, कहाँ पर दिया रहेगा एडजस्टमेंट के अंदर, एडजस्टमेंट में दिया रहेगा कि असेट्स इंक्रीज हुआ। मतलब क्या, आपको जो बैलेंस शीट के पुराना वाला जो दिया रहेगा ना वो इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे में इसका दो इफेक्ट जाएगा। फर्स्ट इफेक्ट जो रहेगा ना, इंक्रीज कब होता है बच्चा, जब किसी चीज को हम लोग ऐड करेंगे तब। तो एक इफेक्ट जो रहेगा ऐड कर देना, ऐड इन असेट्स, असेट्स में जाके ऐड कर देना। आप बोलोगे सर किस नाम से ऐड करेंगे, तो जब असेट्स को हम लोग ऐड करेंगे ना तो जो नाम लिखेंगे वहां पे एप्रिसिएशन लिखने का, एप्रिसिएशन। जब असेट्स का वैल्यू बढ़ता है ना उसे हम लोग एप्रिसिएशन बोलते हैं, एक ऐड कर देने का। दूसरा मालूम है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का, आपको याद है ना ट्रिक मैंने बताया था, नहीं भी याद है तो भी अभी सुन लो, अभी आपको पता चल जाएगा। इस चैप्टर का रूल क्या होता है, कोई भी प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करने का, कोई भी लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करने का। क्या, कोई भी प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करने का, लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करने का। अभी असेट्स इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग को प्रॉफिट हुआ ना, तो दूसरा इफेक्ट जो रहेगा ना सेकेंड इफेक्ट, इसको जाकर रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखने का। कहाँ पे लिखने का, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखने का, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके वो असेट्स का नाम लिख देने का। फॉर एग्जांपल चलो साथ में हम लोग देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे लिखा असेट्स रीवैल्यूड, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना हो गया 44,000, पहले था कितने का 40,000 का। इसका मतलब क्या होता है, जाकर असेट्स पहले हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे और बैलेंस शीट में जाकर ऐड कर देने का। बैलेंस शीट में गया मैं और यहाँ पे लिखने का ऐड एप्रिसिएशन 4,000 लिखा और आउटर कॉलम में 44,000 हो गया। असेट्स बढ़ा था हमारे लिए, प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाकर लिख देना। तो कहाँ पे दूसरा इफेक्ट देने का, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। क्रेडिट साइड में लिख देने का बाई प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे जाकर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। चलो ठीक है, अभी दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पर एडजस्टमेंट में, और दूसरा क्या दे सकता है, आपको लिख सकता है असेट्स का वैल्यू डिक्रीज हुआ। क्या दे सकता है, असेट्स का वैल्यू डिक्रीज हुआ, असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुआ। अभी डिक्रीज मतलब क्या होता है, कम होना, इंक्रीज मीन्स बढ़ना। कब बढ़ेगा, जब हम लोग ऐड करेंगे तब। यदि एसिड्स का वैल्यू कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज होगा, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या है देने का, कब कम होगा आप खुद ही सोचो। यदि एसिड्स का वैल्यू कब कम होगा, जब हम लोग ऐड करेंगे तब कि लेस करेंगे तब। सिंपल सी बात है, जब हम लोग लेस करेंगे तब। तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा लेस करने का, लेस फ्रॉम एसिड्स। जब इसकी वैल्यू कम हो रही थी तो क्या नाम से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो जब एसेट्स की वैल्यू कम होती है ना तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या लिखकर लेस करने का, डेप्रिसिएशन लिखकर लेस करने का। अभी मैंने आप लोग को ट्रिक बताया था ना, कोई भी लॉस हुआ तो किसको डेबिट करने का, रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करने का, लॉस हुआ रिवैल्यूएशन को डेबिट। अभी मेरे एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, आप खुद ही सोचो लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, लॉस हुआ तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाके लिखेंगे। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। कहाँ पे लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ पे लिख देंगे, डेबिट साइड में। चलो इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ। इस समय इसमें मोटर ट्रक पहले से कितना दिया, 20,000। बोलता है नया वैल्यू, इसका मोटर ट्रक का वैल्यू 18,000 हो गया। इसका मतलब 2,000 से इसकी वैल्यू कम हो गई, रीवैल्यू मीन्स नया वैल्यू। इसकी वैल्यू 2,000 से कम, कब कम होगी, जब हम लोग लेस करेंगे तब। तो जाने का यहाँ पर कभी कभी ये परसेंटेज में दिया रहेगा, 20% कम हो गया, 10%, तो आप लोग को निकालने आता है ऑलरेडी। तो हम लोग जाएंगे, पहले से इसको लिख कर रखे थे मोटर ट्रक को 20,000, 2,000 से कम हो गया ना, तो कब कम होगा, जब हम लोग लेस करेंगे तब। लिखने का लेस, डेप्रिसिएशन लिखने का 2,000 और माइनस करके आउटर कॉलम में 18,000 लिख देंगे। अभी 2,000 से मेरी वैल्यू कम हुई तो हमारे लिए लॉस है, कोई भी लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाकर लिखेंगे। यहाँ पर जाकर 2 मोटर ट्रक लिखकर 2,000 रुपये लिख देने का। ये मैंने एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज कर दिया, कितने भी एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज हो सेम एडजस्टमेंट आपको करना है, सेम जो मैंने बताया सेम ट्रिक आपको फॉलो करना है। जब भी इंक्रीज होगा ऐड करने का, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखने का, डिक्रीज हुआ लेस करने का एसेट्स में से और रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखने का। और क्या हो सकता है, लायबिलिटीज का हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही आपकी लायबिलिटीज का हो सकता है, ठीक है। लायबिलिटीज में क्या हो सकता है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो सकता है। लायबिलिटीज मीन्स क्या होता है, कर्जा। अभी कर्जा इंक्रीज होगा तो मैंने बोला इंक्रीज होना मतलब क्या, बढ़ जाना। कब बढ़ेगा, जब हम लोग ऐड करेंगे तब। जाके ऐड कर देने का, ऐड इन लायबिलिटीज।
एक इफेक्ट जाके हम लोग लायबिलिटीज में ऐड कर देंगे। दूसरा एक क्या हो जाएगा, मेरा फर्स्ट इफेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट लायबिलिटीज में ऐड कर दिया। दूसरा हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस, मेरा कर्जा बढ़ रहा है ना, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और कोई भी लॉस हुआ तो उसका कहाँ पे मैंने बोला था लिखने का, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। कहाँ पे लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या लिखने का, वो लायबिलिटीज का नाम लिख देने का, जो भी लायबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हुआ रहेगा वो लायबिलिटीज का नाम लिख देने का। अभी ये सम के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर तो फिलहाल कोई लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज का एडजस्टमेंट नहीं दिया है, बट यदि दिया रहता, मान लो क्रेडिटर बोला रहता है, क्रेडिटर का वैल्यू 1000 से बढ़ गया, तो 1000 जाके हम लोग बैलेंस शीट में इसमें ऐड कर देते हैं। दूसरा इसके डेबिट में लिख देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिया है। ऐसे ज़्यादा और क्या दे सकता है, लायबिलिटीज डिक्रीज होना, कम होना। कब कम होगा, जब लेस करेंगे तब। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या देने का, फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, लेस कर देने का। जब लायबिलिटीज कम होती है तो लेस करने का, लेस फ्रॉम लायबिलिटीज। क्या लिखने का, राइट अप लिख देने का। लायबिलिटीज की वैल्यू कम होती है ना, तो हम लोग कौन से वर्ड से लिखते हैं, राइट अप करना, मतलब उतने से कम कर देना। राइट अप लिख सकते हैं, डिस्काउंट लिख सकते हैं। अभी लायबिलिटीज क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो एक इफेक्ट लेस कर देंगे लायबिलिटीज में से, राइट अप करना। राइट अप मतलब क्या, उसको लेस कर देने का। दूसरा लायबिलिटीज कम हुआ तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो दूसरा इफेक्ट इसका जो रहेगा, सेकेंड इफेक्ट जो रहेगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखने का। कहाँ पे लिखने का, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखने का। अभी जो सम कर रहे हैं इसके अंदर भी इसके बारे में दिया नहीं है, कभी कभी देता है, तो जब आपको दिया रहेगा तो ऐसे निकाल लेने का। दूसरा यहाँ पर सबसे डिफिकल्ट आप लोग को पार्ट्स क्या लगता है, गुडविल निकालने के लिए। मोस्टली गुडविल को वैल्यूएशन के जो ट्रिक होते हैं, गुडविल दो तरीके से वैल्यूएशन किया जाता है। गुडविल का अमाउंट निकालना मैं सिखा रहा हूँ, एंट्री डिपेंड करता है, वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के जैसा एंट्री होता है। तो गुडविल का एंट्री मैंने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स का जो एंट्री बताया हूँ, सेम एंट्री पढ़ लेना, वही एंट्री इसके अंदर यूज होता है। डिपेंड करता है कौन से टाइप्स का यहाँ पर पूछा गया है। तो गुडविल निकालने का दो मेथड होता है। एक हमारा होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी सुपर प्रॉफिट मेथड अभी तक एग्जाम में एक बार भी नहीं आया है, तो ये आएगा भी नहीं, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल पूछा तो आपको क्या किया रहेगा, लास्ट के कई साल का आपको प्रॉफिट दिया रहेगा, प्रॉफिट आपको दिया रहेगा, प्रॉफिट कई साल का, मेनी ईयर्स, मेनी मतलब कई सालों का दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा। ये क्या रहेगा, गिवन रहेगा, सब में दिया रहेगा। तो आपका सबसे पहला स्टेप बनता है स्टेप 1 में जाने का, इसमें क्या करने का, एवरेज प्रॉफिट निकालने का। स्टेप 1 में क्या निकालने का, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट होता है डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। ऐसे आपको निकाल लेना है। इसके बाद गुडविल के फॉर्मूले में पुट कर देने का। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये आपको ऐसे आपको कितना ईयर परचेस किया ये गिवन रहेगा, इस सम में आपको दिया रहेगा। 2 साल के लिए हमने गुडविल को लिया, 3 साल के लिए दिया है, वो आपको सम के अंदर मेंशन किया रहेगा। तो आपको उसके बेस पे ही क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। और एंट्री डिपेंड करता है कि कौन से मेथड से कैसा पूछा रहेगा। जैसे मैं आपको एक निकाल के दिखा देता हूँ गुडविल का अमाउंट। जैसे जो सम हम लोग देख रहे थे, इसके अंदर क्या दिया है, यहाँ पे लिखा मुकेश शेयर द प्रॉफिट इज द डेट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर्स। तो उसके शेयर्स निकालने के लिए है। गुडविल के लिए क्या बोला, गुडविल का भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो गुडविल के बारे में देखो क्या बोला यहाँ पर, गुडविल का अमाउंट निकालने के लिए क्या बोला, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 टाइम, कितनी बार, 2 ईयर्स के लिए, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट के 5 साल का प्रॉफिट दिया है। आपको 2 साल का प्रॉफिट का अमाउंट का गुडविल निकालना है। नो गुडविल अकाउंट शो इन द बुक्स ऑफ, मतलब गुडविल आपको वैल्यूएशन करना है और राइट अप करना है। तो एंट्री आप दी पूरे फर्म का आप गुडविल वैल्यूएशन करोगे और उसको राइट अप करने का एंट्री आपको पास करना है।
तो वैल्यूएशन हम लोग करते हैं तो गुडविल का एंट्री क्या बनता है आपको पता है, मैंने ऑलरेडी सिखाया था, ठीक है। गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू जो भी पार्टनर्स रहेंगे, ठीक है, तीनों पार्टनर्स को हम लोग दे देते हैं। उसके बाद कंटिन्यूअस पार्टनर उसे क्या कर देते हैं, राइट अप कर देते हैं। तो गुडविल का एंट्री आप लोग देख लेना, मैं अमाउंट कैलकुलेशन सिखाता हूँ यहाँ पर। पहले एंट्री नहीं आता रहेगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं वापस से एंट्री आपको बता दूंगा। तो गुडविल को क्या बोला, 2 टाइम आपको एवरेज प्रॉफिट लेना है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, तो लास्ट के 5 साल का प्रॉफिट आपको यहाँ पर सम में दिया है, 6,000, 11,000, 7,000, 12,000, 24,000। तो ये सब प्रॉफिट का टोटल मानने का यहाँ पर लिख कर, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फटाफट लिख देता हूँ आपको दिखाने के लिए। 6,000 प्लस 11,000 प्लस 7,000 प्लस 12,000 प्लस 24,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल कितना, 5 साल का दिया था, 5 से डिवाइड करने का इसका टोटल मार्क है। तो इसका टोटल मार्क हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। इसका टोटल मार्क डिवाइड करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। अभी गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 12,000 आ गया। कितना इसने बोला, 2 साल के लिए परचेज किया ना, तो 2 ईयर्स का परचेस है इंटू 2 करेंगे तो इसका गुडविल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24,000। इसमें सिर्फ डेथ पार्टनर का गुडविल निकालने के लिए बोला है, क्योंकि उसने बोला था सिर्फ डेथ पार्टनर्स का गुडविल क्या करना है, वैल्यूड करना है। आपको बोलना है गुडविल किसका निकालना था, डेथ पार्टनर्स का निकालना था। तो डेथ पार्टनर का शेयर देखना पड़ेगा, कितना, 1/6 शेयर दिया है इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, 24,000 लेंगे इंटू, यदि गुडविल की एंट्री में कंफ्यूजन रहेगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं बता दूंगा, 1/6 करने का। तो जो भी अमाउंट रहेगा 4,000 आपका आ जाएगा, गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। ऐसे आप गुडविल निकाल सकते हो, गुडविल का भी आपको टेंशन खत्म हो जाएगा। एक आता है इसमें मालूम है, एक एडजस्टमेंट और आता है जिसमें आप लोग को टेंशन रहता है या डिफिकल्ट लगता है। जस्ट मैं आपको उसको भी बता देता हूँ, 1 मिनट। जैसे यहाँ पर आपको बोला है कि जो पार्टनर्स का डेथ हुआ ना, उसका प्रॉफिट निकालने का लास्ट के 2 ईयर्स के, सॉरी लास्ट के 2 एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ये भी एक एडजस्टमेंट है, मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर्स। तो लास्ट के 2 ईयर्स का पहले एवरेज प्रॉफिट निकालने का, डेथ पार्टनर का शेयर निकालना, कैसे निकालने का, डेथ पार्टनर्स का शेयर्स कैसे निकालने का। उसने बोला एवरेज प्रॉफिट लेने का, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स का बोला तो 2 ईयर्स का प्रॉफिट लेंगे। लास्ट के 2 ईयर्स मतलब लास्ट के 12,000, 24,000 लेंगे, ठीक है। 12,000 और 24,000 लास्ट के 2 ईयर्स का। तो 12,000 प्लस 24,000 लिया, ये अगर कितना आ जाएगा, 36,000 डिवाइड बाई 2, 18,000 आ गया। ये 18,000 पूरे साल का है। हम लोग को 18,000 में से सिर्फ उतना निकालना पड़ेगा जिस दिन इसका डेथ हुआ उसके उतने मंथ्स का। जैसे इसमें लिखा था इसका डेथ 30 जून को हुआ, अभी इसका डेथ कब हो गया, 30 जून को हुआ। तो इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का निकालना पड़ेगा। 3 डिवाइड बाई 12 करने का। तो यदि हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4,500 आ जाएगा, ठीक है। अभी ये क्या हो गया, ये उसका हिस्सा आ गया, ठीक है, पूरे बिजनेस में। अभी हम लोग उसका खुद का शेयर कितना था, 1/6 शेयर था, रेशियो है। तो 4,500 इंटू 1 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 750 उसका खुद का शेयर आ जाएगा। ये जो शेयर आता है इसको जाने का असेट्स में लिख देने का, असेट साइड में, ठीक है, बैलेंस शीट के जाने का, बैलेंस शीट के असेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस करके 750 लिख देने का। दूसरा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाने का, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस करके 750 लिख देने का। दैट्स ऑल। इतना भी आप करके जाओगे तो आराम से 10, आपको 10 नहीं तो 8-9 मार्क्स मिल जाएंगे। 10 भी मिल सकता है यदि आप गुडविल का एंट्री करके टैली कर लोगे। थैंक यू सो मच।